हम टिकट्स के पैसों के बड़े मसले हैं, हम ये देख रहे हैं। अब एक और हमने मुश्किलात देखी मोहम्मद हारिस की, अगर हम जिक्र करें बीपीएल की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जो खिलाड़ियों को जो मुआवजा देना था उस हवाले से पीसीबी को इंटरवीन करना पड़ा। देखिए, बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो है वो बड़े अरसे से एक तमाशा बनी हुई है। मोहम्मद हारिस थे, इसके अलावा बाकी भी प्लेयर थे और उन्होंने बाकायदा वो जो राजशाही टीम है उसकी तरफ से खेलने से इनकार कर दिया था। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके जो मालिक थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। फिर उन्होंने 10 फरवरी की डेट दी है कि 10 फरवरी तक इनके वाजबात अदा कर दिए जाएंगे। और आपको याद होगा कि मोहम्मद हारिस और वहाँ रुके हुए थे, पीसीबी ने उसमें इंटरवीन किया और उनकी टिकट का इंतज़ाम किया ताकि वो पाकिस्तान आ सकें। इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान प्लेयर का तो है ही कि उनको ड्यूज़ नहीं मिल रहे, लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग का जो एक इमेज होता है हर लीग का, उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा, काफ़ी झटका लगा है इस चीज़ से। सलीम साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बीपीएल में वैसे ही पहले हमारे जो प्लेयर्स गए, फिर उसके बाद प्लेयर्स को इस तरह से ख्वार करना, लीग पर कितना असर पड़ता है? और फिर खिलाड़ियों पर भी, ड्राइवर ने सामान उनका जो है वो रख लिया कि जब तक मेरा मुआवजा नहीं देंगे आपका सामान भी नहीं देंगे। देखें, ये लीग शुरू से ही बड़ी बकवास लीग है, सॉरी टू से दिस वर्ड, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे मुझे हैरत होती है कि वो अपने खिलाड़ियों को एनओसी देता क्यों है कि थोक के हिसाब से एनओसी मिल जाता है इस लीग के लिए। आपके बड़े बड़े स्टार बाबर वगैरह भी, शाहीन वगैरह भी जाके इस लीग में जाके खेले, रिजवान, उनको तो खैर एडवांस पैसे मिल जाते थे, लेकिन पिछले साल के ही कई प्लेयर्स को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। फिर इस लीग में एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं बताऊं, आपको पता होगी कि इसमें फिक्सिंग की तहकीकात चल रही है। 8 मैचेस ऐसे हैं जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अपने एंटी करप्शन यूनिट ने पकड़ा है और इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिसमें 6 बंगाली प्लेयर्स के ऊपर और 2 इंटरनेशनल स्टार्स हैं जिनका नाम नहीं है। उन स्कोर कार्ड्स में देखें तो उन मैचों में बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स भी खेले। उन बेचारों को पता भी नहीं होगा कि जिन मैच में वो खेल रहे हैं उनके कुछ साथी खिलाड़ियों ने मैच फिक्स किए हुए हैं। और अभी नहीं, हर साल ऐसा होता है। तो ये जाते क्यों है? अब मैं हारिस का देख रहा था कि होटल में रोक लिया, टिकट की नहीं है। यार, इतने अरसे से तुम क्रिकेट खेल रहे हो, 1 लाख रुपए का एक टिकट लेके वापस नहीं आ सकते कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोल रहे हो कि टिकट दें मुझे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तुमको भेजा था क्या? तो ये समझ से बाहर। और जिस टीम का जिक्र हो रहा है, उस टीम का यही है कि उसका शुरू से यही चल रहा है, तारीख पर तारीख कि 25 को देंगे, 30 को देंगे, 1 को देंगे, और अब 10 फरवरी की बात हो रही है। तो ये मैं तो प्लेयर्स को भी बड़ा कसूरवार करार देता हूं कि चंद टक्के के लिए वो जाते हैं और जाके फिर रोते हैं, हमें पैसे नहीं मिले, हमें पैसे नहीं मिले, हमें घर बुला लो भाई, हमारे पास घर वापसी के टिकट नहीं है, चंदा करके बुला लो। भाई ऐसा नहीं, तो तुम खुद गए हो, तुमको खुद इस चीज़ को सोचना चाहिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आइंदा ऐसी लीग्स के लिए अपने प्लेयर्स को नहीं भेजना चाहिए, अगर आपको फिक्सिंग से बचाना है, अगर आपको ये रोने धोने और इन बहाने जो ये बनाते हैं प्लेयर्स, इस चीज़ से बचाना है। बड़ी लीग्स बहुत होती हैं, उनमें खेलें। अगर उनमें नहीं आपको बुला रहे तो अपने आप को इस काबिल बनाएं कि उन लीग्स में बुलाएं। लेकिन बदकिस्मती से अभी जो ये दौर चल रहा है, इसमें तो अगर ये बोलें कि नाइजीरिया में कोई लीग हो रही है, नाइजीरिया क्रिकेट लीग, तो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी प्लेयर भागने जाएंगे, लाओ डॉलर। बिल्कुल सोच समझ के एनओसी जारी करना चाहिए और फिर डिसीजन लेना चाहिए।